पिछले एपिसोड में देखा था कैसे यीशु अपना नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए प्रोज को हायर करता है। एक का नाम बोरिस होता है और दूसरे का नाम स्टील विजल होता है। अब हम इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि यीशु सोचता है कि यह सिर्फ 17 साल का और इसकी स्किल बहुत कमाल की है। स्टील विजल का सही नाम रिम होता है। अब से हम उसको रिम बुलाकर कहेंगे। अब यीशु रिम से बोलता है कि बहुत दिनों बाद मिले हो रिम। यह सुनकर रिम शॉक्ड हो जाता है। अब रिम बोलता है कि मेरे बारे में इसे कैसे पता चला। मुझे याद है कि मैंने हर बंदे को मार दिया जिसे पता था कि मैं साउथ से आया हूँ। अब हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ जहाँ एक फैक्ट्री में एक सोल्जर बोलता है कि मेरा नाम वूचंग है और मैं ब्यूरो का चीफ कॉमरेड हूँ। और वो कहता है कॉमरेड साहब को पता है तुम कहाँ हो। यह वही जगह है जहाँ साउथ का प्रोडक्ट बनकर नॉर्थ में बेचा जाता है और नॉर्थ का प्रोडक्ट बनाकर साउथ में बेचा जाता है। और इस तरह से साउथ और नॉर्थ दोनों प्रॉफिट कमाते हैं। इसका मतलब है कि हम पिग की तरह डर्टी काम कर रहे हैं। और वो चीफ बोलता है कॉमरेड्स क्या तुम इन सभी को टॉलरेट कर पाओगे। अगर वो साउथ पिग्स है तो हमें गंदी नज़र से देखेंगे। वैसे हम पैसों के फायदे के लिए ये प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम तो यहाँ पर बिस्ट बनाते हैं। और वो चीफ बोलता है कि आज के बाद इस ऑपरेशन का नाम स्टील जल होगा और यही तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारा मिशन भी एक ऐसा मिशन है जो फैक्ट्री के द्वारा पूरा किया जाता है। तुम लोग दिन में तो प्रोडक्ट बनाओगे और रात को तुम्हें बिस्ट की तरह तैयार करेंगे। वे इन बॉयज़ को एकदम हार्ड ट्रेनिंग करते थे ताकि वो उन्हें सामान के साथ उन्हें साउथ में भेजा जा सके। अब हमें उन सभी बॉयज़ को दिखाया जाता है। अब एक आदमी रिम को बुलाता है। अब रिम उसके पास चला जाता है। वो आदमी उसे चॉकलेट देते हुए कहता है कि बाकियों के साथ बांट लेना। अब रिम वो चॉकलेट लेकर चला जाता है और बाकियों को दिखाया जाता है जो गन लेकर ट्रेनिंग कर रहे थे। बाद चीफ जैंग भी थे जो कहते हैं कि हमें इन सब को अगले हफ्ते तक तैयार करना होगा। अब हमें रिम को दिखाया जाता है जो उस आदमी के पास जाकर कहता है क्या हुआ। फिर वो आदमी कहता है कि तुम चॉकलेट खाओ। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चों को साथ भेजने के लिए तैयारी चल रही थी। फिर एक सोल्जर रिम को भी जाने के लिए बुलाता है। अब वहाँ एक सोल्जर कहता है कि हमने ड्राइवर को मार दिया, इसलिए चिंता मत करो। अब रिम उस ड्राइवर को देखता है तो देखता है कि वो ड्राइवर और कोई नहीं, जो उसे चॉकलेट देता था वही ड्राइवर है। और रिम अब सब कुछ समझ आता है और वो सब एक एक को मार देता है। अब उस जख्मी ड्राइवर के पास जाता है और कहता है क्या तुम मुझे साउथ ले जा सकते हो। और ये मन में सोचता है कि मुझे 100 ज़्यादा सूट करेगा। अब हमें बाकी के साथियों को दिखाया जाता है जो एक एक करके मार दिए जाते थे, वो भी मेजर वूचुंग के द्वारा। फिर वो जनरल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर वो पूछते हैं कि आप अपने साथियों रहे हैं। तभी वूचुंग अपना मास्क निकालते हुए कहता है कि जिसके पीछे और कोई नहीं बल्कि यीशु था। मतलब उसने वहाँ पर सभी लोगों को मारा था, फिर वो भी उनको भी निपटा देता है। अब हमें प्रचंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ यीशु उसके गर्दन पर चाकू रखते हुए बोलता है कि तुम्हारे स्किल्स कमाल के हैं, ये स्किल सिर्फ नॉर्थ में सिखा जाता है। ये सुनकर रिम सरेंडर करते हुए बोलता है कि ये सब तुमने कहाँ से सीखा, क्या तुम नॉर्थ से मुझे ख़त्म करने आए हो। ये सब कुछ सुनकर बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारे पर नज़र रख रहा हूँ। अब रिम कहता है तुम यहाँ मुझे मारने नहीं आए हो तो यहाँ पर क्या काम करने आए हो। अब यीशु बोलता है कि मैं तुमसे डील करने आया हूँ। अब रिम बोलता है कि डील मेरा फेवरेट पार्ट नहीं है और वो चॉकलेट को खाते हुए बोलता है कि क्या डील है जल्दी से बताओ। अब हमें र्यू का होटल दिखाया जाता है जहाँ र्यू अपने साथी को एक बोतल से मारते हुए कहता है कि ये एक्सेप्टेबल है, हमारे 3 से ज़्यादा होटल सस्पेंड कर दिए गए। ये सुनकर वो बंदा माफ़ी मांगते हुए कहता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर र्यू उसके बाल पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें वहाँ जाकर पता करना चाहिए, लेकिन तुम तो अपना मुंह उठाकर यही बात बताने आ गए। यह सुनकर वो बंदा माफ़ी मांगने लगता है। तभी एक मेंबर र्यू के पास आकर बोलता है कि हुक्लॉन्स को हरा दिया गया है। अब ये सब कुछ सुनकर र्यू टेंशन में आ जाता है और कहता है कि सब एक जगह इकट्ठे हो जाओ, और टेंशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वहाँ पर एक आदमी होता है, वो कहता है ये देख रहे हो, ये सब कुछ छुपा भी नहीं रहे कि गैंगस्टर है। अब वहाँ र्यू कहता है कि तुम लोग कौन हो। अब र्यू अचानक ही उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन चीफ जेंग उसके मुक्के को पकड़कर वही रोक देता है और कहता है कि हमारी वॉइस कभी कभी रफ हो जाती है, वैसे हमने आपके ऊपर हल्का ध्यान दिया। तभी हमें पता चला कि आपका होटल बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा। अगर आप हमारे लिए कुछ फेवर करेंगे तो आपका बिजनेस वापस से चलने लगेगा। ये सब कुछ बातें सुनकर र्यू शांत हो जाता है और कहता है कि चलो बात करते हैं। अब र्यू कहता है कि मतलब जो हमारा होटल सस्पेंड किया वो टेंशन नहीं तुम थे, और तुम यहाँ मुझसे फेवर मांगने आए हो, तुम मुझसे फेवर ले लो यहाँ से जिंदा जाने का। अब ये बात सुनकर के चीफ जेंग बोलता है कि मैं इन बातों का आदी नहीं हूँ।
ऐसे चलता रहा तो अपने आप को मरवा लोगे। उसकी बातें सुनकर जो गुस्से में बोलता है कि हम गौरंग से आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तब चीफ जेंग उससे शांत करते हैं, बोलते हैं कि आपका फेवर करने से इनकार कर देंगे तो हम आपको घुटना पे बैठ कर माफी मांगने पर मजबूर कर देंगे। यह बात समझ आई। अब हमें एक कहानी सुनाई जाती है जहाँ भेड़िया डॉग फैमिली में सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो साइज में एलिफेंट और लायन से छोटे होते हैं, मगर वो झुंड में इस शिकार करते हैं। तो दिखाया जाता है वो दूसरे शिकारियों से अलग होता है। उनका एक अलग ही रूल होता है कि वो हमेशा झुंड में रहते हैं और फिर शिकार करते हैं। और उनके झुंड का एक लीडर होता है जिसे एल्फा कहते हैं। उसी तरह इस गैंग का एल्फा ड्यू है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाता है जहाँ ड्यू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे माफी मांगूंगा। चीफ जैंग को निकालते हुए कहते हैं तुम गलियों से बिजनेस चला रहे हो और यहाँ योसन एरिया में ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बिजनेस अच्छा चल रहा है, मगर फिर भी तुम एक गैंगस्टर हो। सही कहा ना। सब सब एक हंटर है जो बोरिंग के पीछे पड़े हुए हैं। हम तुम जैसे बच्चों से अलग है, हमारी टीम में सब प्रोफेशनल है। अब ये सब कुछ सुनकर यूँ गुस्से में बोलता है कि तुम क्या चाहते हो यहाँ पर बैठे लो। ये कैसा बिजनेस है, तो मुझे ये प्रपोजल दे रहे हो कि विश्वास करना भी मुश्किल हो। तो हमें ऐसा कैसा डील दे रहे हो, कुछ हुआ तो हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब चीफ जेंग बोलता है कि हमें बिजनेस करना है और हम तुझे मेन पावर देंगे। वह सभी लोग प्रो होंगे। ये सब सुनकर रियो को गुस्सा आता है और वो एग्रीमेंट को फाड़ देता है। अब रियो कहता है कि तुम मुझे मेन पावर दोगे, ऐसा कुछ बोलो जिससे मैं सहमत हो जाऊँ। और रियो कहता है सबसे पहले ये देखेंगे तुम्हारी प्रोज कितने काबिल है। अब ये सीन कट होता है और हमें सियोन को दिखाया देता है जो बार बार फ़ोन को देख रहा होता है और कहता है कि इसे अभी तक आ जाना चाहिए था। फिर वो यीशु को कॉल करता है, कहता है कि वहाँ की सिचुएशन कैसे हैं। अब यीशु बोलता है कि तुम्हें मेरे रिस्पांस का वेट कर लो। अभी तो मैंने स्टिल विजल के साथ कांटेक्ट कर लिया, अब हमें एक्शन लेना बाकी है। अब हमें स्टिल विजल को दिखाया देता है जिसे दो बंदे देखकर उससे पूछते हैं तुम्हें यहाँ आने का परमिशन किसने दिया। यह सुनकर स्टिल विजल उन्हें मारने लगता है। तब यीशु बीच में आकर उसे रोकता है और कहता है सियोन फोन पर पूछ रहा था आखिर हो क्या रहा है, वो भी अभी यंग है। तभी यीशु के ऊपर एक चाकू से हमला हो जाता है। तभी उसे एक ही पंच में यीशु उसे सुला देता है। फिर वहाँ पर सियोन आता है और कहता है कि ये सब पैसों के लिए काम करते हैं। इधर देखते हैं कि स्टिल विजल, उसका नाम रिम होता है। अब हम उसको रिम ही बुलाएंगे। और कहता है कि उसको देखो वो एक एक करके सबको मार दिया। अब यीशु उसे रोकते हुए कहता है कि चलो यहाँ से, हमें ग्योरोंग से ज़्यादा पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारी प्रोज की टीम बन चुकी है। अब हम जितने चाहे उतने ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर सकते हैं। अब रिम बोलता है कि यहाँ कितना ज़्यादा मेस क्रिएट हो चुका है, मैं इसे साफ करके आता हूँ। तभी यीशु बोलता है हाँ ठीक है। मेंबर आकर यीशु पर हमला कर देते हैं और उसके ऊपर नाइफ फेंकते हैं। यीशु उस नाइफ को पकड़ते हुए कहते हैं ये मेरी उम्मीद से पहले आ गए। अब हमें रिम को दिखाया जाता है जो ग्योरोंग पर हमला करने जाने लगता है, ये बोलते हुए कि ये सभी अभी बच्चे हैं, मगर अगर वो उनसे फाइट करता है तब पता चलता है कि वो प्रो होता है। इधर यीशु बोलता है ये मिलिट्री ट्रेन है, क्या ऐसे बंदे ग्योरोंग में है ही। फिर ग्योरोंग में से एक आदमी बोलता है कि हमें रियो ने भेजा है, मैंने सुना है कि हाँ एक बंदा अलग ही लेवल पर है और ये सब कहीं और से खेल होकर आए हैं। अब उधर कुछ लोग किसी का इंतजार कर रहे थे, मगर हमें बताया नहीं जाता है कि वो किसका वेट करे। अब हमें वापिस से रिम को दिखाया देता है जो उन सभी को देखते हुए बोलता है कि इनका डबल पेमेंट लूँगा। अब रिम वार्म अप करके उन बंदों पर हमला कर देता है और दिखाया जाता है कि उसने एक के बाद एक बंदे को नॉक कर देता है और पीछे मुड़ कर यीशु से कहता है कि तुम्हें कहीं जाना था ना, तुम लेट नहीं हो रहे हो क्या। यीशु जाते हुए कहता है कि मैं इन सबको तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब यीशु को दिखाया जाता है जो सोचता है कि चीफ जेंग ने रियो के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया। अब हमें रियो और चीफ को दिखाया जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ रियो बोलता है कि ये सब तो ठीक है, मगर उसके जैसे काम का बंदा हमारे जैसे बच्चों की बात मानेगा। फिर चीफ जेंग बोलते हैं तुम्हें पता है कि वो हमारी बातें क्यों मानेगा, क्योंकि वो पैसों के लिए काम करते हैं। अगर उसे पेमेंट नहीं मिला तो वो काम भी नहीं करेगा। वो बंदा प्रोज का भी प्रोज है। ये बोलने के साथ ही यीशु पर कोई हमला करते हुए दिखाया जाता है जो यीशु देखकर चौंक जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।